गाइज वेलकम टू चैनल स्टॉक्स लेवल। सो गाइज आज ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा काम है। यूएस मार्केट में भी अभी ट्रेड्स चल रहे हैं, सो ज़्यादा देर लाइव नहीं रह पाऊंगा, बट थोड़ी देर के लिए मैं लाइव आ गया हूं। और जिसे भी लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, आप मुझे टेलीग्राम का लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नीचे मैंने नंबर दे दिया 7304765166। जिसे भी क्लासेस रिगार्डिंग इंक्वायरी करना है या फिर टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, कैश लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। हेलो 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 एवरीवन, हेलो सुनील जी, हेलो खालिद जी, हेलो एवरीवन। तो मार्केट कैसा रहा? कल क्या बोला था? मार्केट खुलते ही बाय करना है, प्रॉफिट बुक करना है 80 से 100 पॉइंट। याद होगा सबको? कितने जनों को याद है यहाँ पे? कल आपने बिल्कुल सही बोला था, वैसे ही हुआ आज का मार्केट। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है मार्केट में, यदि सही टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। यदि मैंने बोला था सुबह डिप होगा, डिप में बाय कर लेना, 80 से 100 पॉइंट के लिए प्ले करके निकल जाना, यही मैंने बोला था, है कि नहीं? वो हुआ, बात खत्म। हम लोगों ने प्रॉफिट भी 3 बार प्रॉफिट बुक किया और एक पोजीशन 19,400 का कॉल भी लेके गए हैं 2 नवंबर का। और लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। यदि लॉस हो भी गया, 2,500 का ज्यादा से ज्यादा रिस्क है एक लॉट पे, इसलिए लिमिटेड ट्रेड करना सही होता है लिमिटेशंस में, ठीक है। लव यू खालिद जी, लव यू। देखिए हम लोग कभी कभी सही हो जाते हैं क्योंकि अभी ज्ञान बहुत कम है। कोशिश कर रहा हूँ और ज्ञान अर्जित करने के लिए। रोज सीखता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ, मार्केट में हूँ, मेरा भी लॉस होता है। हेजिंग मैंने भी हेज क्यों करना सीखा। सो हर चीज लिमिटेशंस में। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस का बहुत वैल्यू है, तो स्टॉप लॉस के साथ काम करें। इंट्राडे में पोजिशनल कर रहे हैं तो हेजिंग को सीखें, तो मार्केट में लंबा टिक पाएंगे। यही मेरा दरख्वास्त रहेगा और रिक्वेस्ट रहेगा सबको। और मार्केट में जो बिगिनर्स हैं उन लोग जरूर सीखें मार्केट को, सीख क्या है मार्केट में, ठीक है ना। तो जैसा कल हम लोगों ने अनुमान लगाया था, और याद होगा आप लोगों को, मैं 4-5 लाइव सेशन पहले आया था, 4-5 दिन पहले, 6 दिन पहले, और वीडियो भी बना रहा था यूट्यूब में लगातार। फिबोनाची के बारे में किसको याद है? 61% का फिबोनाची लेवल। मैंने क्या बोला था? 19,900, 85, 85, 85। लव यू स्वामी जी। क्या बोल रहा था मैं? 19,885। कितनों को याद है यहाँ पे? 19,885, 61% का फिबोनाची लेवल। इसके ऊपर यदि नहीं जाएगा तब तक मार्केट को बाय नहीं करना, ये भी मैं बार बार बोल रहा था। और जिसको शॉर्ट करना 19,900 का ऐसा लगा के कर सकते हैं। जाके वीडियोस भी मेरा यूट्यूब पे देखिएगा, मैंने बहुत बार फिबोनाची के बारे में बात किया था। और अभी हम लोग कहां पे? 19,122-23 पे बंद किए, ठीक है। आज का जो गिरावट था इतना मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है। मैंने यूट्यूब पे जाके स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से मेरा एक चैनल भी है, वहां पे यूट्यूब पे, वहां पे मैंने एकदम टेक्निकल्स, रिलायंस के बारे में आज बहुत अच्छे से मैंने बताया, कहाँ पे बाइंग लेवल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टेक्निकल जाके दिखाया है, लॉजिक दिया है, और उसी को डिस्कस यहाँ पे थोड़ा देर के लिए करूंगा। बाकी आप डिटेल में जाके देखना चाहते हैं, यूट्यूब में जाइए, स्टॉक्स एंड लेवल्स के नाम से टाइप कीजिए, स्टॉक्स एंड लेवल्स बाय मुकेश है, स्टॉक्स एंड लेवल्स, आपको आ जाएगा। इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जो भी वीडियो आए ना वो आप कर सकते हैं। सर बीटीएसटी में पुट है तो भाई काट लेना थोड़ा, यदि एक दिन के लिए है तो भाई काट लेना, प्रॉफिट बुक कर लेना। देखिए अभी मैं मार्केट में मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, 18,900 का लेवल जो है नेक्स्ट सपोर्ट है। तो 2 रणनीति रहेगा, या तो कल 100-120 पॉइंट बढ़ जाए तो वहां पे जाके शॉर्ट करना चाहिए 19,350 का एसएल लगा के। एसएल ध्यान से लिखना, बाकी लेवल्स को तो ये ध्यान से लिखना, एसएल भी ध्यान से लिखना, ठीक है। यदि मैं क्या किया, मैंने आज कॉल लेके गया हूं, कल यदि मार्केट 50-100 पॉइंट बढ़ता है तो मैं बुक कर लूंगा। थोड़ा थोड़ा खा रहे भाई, दाना पानी निकलना चाहिए। और 19,350 का एसएल लगा के यदि 100-120 पॉइंट बढ़ता भी तो सेल ऑन राइज करूंगा 19,350 पे, और 18,900 के लिए खेलने की कोशिश करूंगा, ठीक है। बट वो 1-2 दिनों का सिनारियो होगा। मार्केट बहुत ओवरसोल्ड जोन में जा चुका है, 32 पे चल रहा है आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। निफ्टी का 32 चल रहा है और बैंक निफ्टी का 29 समथिंग या 28.99 चल रहा है, 29 पकड़ के चलो, बैंक निफ्टी का चल रहा है। सो इंडेक्स काफी ओवरसोल्ड है। बैंक निफ्टी में 300 से 500 पॉइंट गिरने का स्पेस है और निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट। तो जो 18,900 का मैं सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट बता रहा हूं, वही 200 का ईएमए है निफ्टी का। अब बैंक निफ्टी तो 200 ईएमए के नीचे ही काम कर रहा है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है?
रिलायंस को भी जाके देखिएगा, मैंने रिलायंस के बारे में अच्छे से वहां पे बता दिया है क्यों रिलायंस लीड कर सकता है मार्केट को यूट्यूब वीडियो में। स्टॉक्स लेवल्स का अपलोड अभी 1 घंटे में अपलोड हो जाएगा, जाके देखिएगा, या सुबह भी देखिए या रात को 12 बजे देखिए, आराम से जब फुर्सत में लेट के देखिएगा, सीखने बहुत कुछ मिलेगा आपको। ठीक है, तो 18,900 200 EMA है, बैंक निफ्टी ऑलरेडी 200 EMA के नीचे है। तो भाई एक बात बताइए, इंडेक्स कभी भी 200 EMA के नीचे कितने दिन रहा है? कोरोना में तो रहा नहीं ज्यादा टाइम, थोड़ा दिन रहा, फिर ऊपर, फिर थोड़ा दिन। तो यहां पे सेलिंग करना रिवॉर्ड ज्यादा नहीं मिलेगा अपने को। रिवॉर्ड कहां मिलेगा? बाइंग में। यदि 200-300 पॉइंट यदि गिरता भी है तो वहां पे कोई स्टॉक्स बाई करना है तो रिलायंस को पकड़िएगा, क्योंकि रिलायंस भी ओवरसोल्ड जोन में है, 28 के आसपास चल रहा है उसका RSI। तो रिलायंस देखिएगा, यहां से 5 से 7% यदि रैली देगा ना, तो निफ्टी भी यहां से 400-500 पॉइंट का रैली देने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, एक ही लेवल को याद रखिए कि निफ्टी को यदि बाई करना है 18,900 से लेकर 19,000 के जोन में, बैंक निफ्टी को 43,300 से लेकर 500 के जोन में बाइंग सही होगा। और यदि कल 100-120 पॉइंट ऊपर चला जाता है निफ्टी, तो 300 या मतलब 250 से लेकर 300 के जोन में शॉर्ट भी आप कर सकते हो 1-2 दिन के लिए 18,900 के लेवल के लिए, क्योंकि 19,000 1-2 दिनों की बात कर रहा हूं, 19,350 के ऊपर जब तक नहीं निकलता, 350 या 360 लिख के रख लीजिए, 19,360 360, इसके ऊपर जो आज का हाई है ना, इसके ऊपर जब तक यदि क्लोजिंग नहीं आएगा, कल जाएगा नहीं, तो फिर बाई नहीं आएगा ऊपर, फिर वहां से गिर जाएगा। तो 19,280 250 ये जोन में यदि कल जाता है तो फिर शॉर्ट कर लेंगे, नीचे के लिए 1-2 दिन के लिए कमा लेंगे, फिर बाद में नीचे से बाई करेंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि निफ्टी अभी हो सकता है 32 का RSI है, तो एक बार 30 29 के जोन में आने का कोशिश करेगा निफ्टी RSI, तो तेजी से फॉल आ सकता है। तो ऊपर कोई भी यदि मान लीजिए कोई कॉल लेके गया, तो यदि कल कोई गैप अप मिले या फिर थोड़ा ऊपर मिले तो उससे निकल जाइएगा। 18,000 या 18,900 या 19,000 के जोन में बाइंग मस्त वाला बाइंग होगा। वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट भी है, 200 EMA का सपोर्ट है, एंड दैट वुड बी अ वेरी गुड बाइंग जोन फॉर निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का 43,300 से लेके 500 का जो 42,300, मैं 43 बोल रहा हूँ, 42,300 से लेके 42,500 का बैंक निफ्टी का जो बाइंग जोन रहेगा 42,300 से लेकर 42,500 के लिए। और वहां से मैं बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट और निफ्टी में कम से कम 400 से 500 पॉइंट का प्ले करना चाहूंगा, एक तरफा फिर गिरेगा, लेकिन वो 400-500 पॉइंट का रैली वहीं से आएगा। 18,900 से लेके 19,000 इसके बीच में कहीं भी मिलता आप ले लीजिए, पिरामिडिंग करके लीजिए, थोड़ा थोड़ा मान लीजिए 19,000 आया, आप यदि मान के चलिए 2 लॉट में काम करते हैं तो एक लॉट 19,000 आया तो ले लीजिए, और एक लॉट 18,900 आया तो ले लीजिए। बैंक निफ्टी 43,500 आया तो एक लॉट ले लीजिए, अब 42,500 आया तो ले लीजिए, और 42,300 या 200 आया तो फिर एक लॉट ले लीजिए। ऐसे करके पिरामिडिंग करके आप ले सकते हैं। इस तरीके से आप रणनीति बना सकते हैं। यहाँ पे सेलर को ज्यादा, सेलर ऑलरेडी बहुत खा चुका है, FI काफी शॉर्ट में बैठा हुआ है, तो यदि शॉर्ट कवरिंग पाया ना तो रूह कांप जाएगा बेयर लोग का। तो यहाँ पे रिवॉर्ड जो है बाइंग साइड में अच्छा आएगा, क्योंकि देखिए जो गिरने में हुआ है ना, आज के रेट में मार्केट क्या वोलेटाइल है, नीचे जितना तेजी से गिरेगा ऊपर भी उतने तेजी से जाएगा। फिर वो टाइम पे आपको समझ नहीं आएगा कि भाई पुट में हूं। आपको आदत ही ऑपरेटर वही लगा रहा है कि भाई पुट में बैठ जा। आप जब पुट में बैठ जाओगे, पूरी तरीके से सब बैठ जाएगा, उसके बाद वो अपना गाड़ी ऊपर की तरफ लेके जाएगा। उसी तरीके से मैं बोल रहा था एक बार जब 19,300 से जब 19,850 के आसपास गया था, वही टाइम पे बोल दिया था भाई 19,900 के ऊपर 61% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग ना आए भाई बाय गलती से मत करना। शॉर्ट करो ना करो, बाय मत करो। जिसको शॉर्ट करना 19,900 के एसएल डाल के कर लो। अब यहां पे भी वही बोल रहा हूं भाई, थोड़ा सा स्पेस है, 200-300 पॉइंट गिर सकता है, ये नहीं बोल रहा नहीं गिर सकता। बहुत लोग बोलेंगे सर आप तो बुलिश थे, अचानक से क्या? भाई मैं बुलिश हूं, अभी भी बोल रहा हूं। मैं यदि पिरामिडिंग करना चाहूं तो 19,000 पे एक बार बाई करूंगा, फिर 18,900 के आसपास बाई करूंगा। अभी जो आज जो लिया है, कल के लिए लिया है 53 पे 19,400 का सी लेके जा रहा हूं। ठीक है, 3 बार प्रॉफिट दिन भर में किया, ग्रुप मेंबर्स ने किया। जो इंस्टाग्राम पे सब्सक्रिप्शन आप आगे आप 399 मंथली, वो भी आप ज्वाइन करिए। प्रोफाइल पेज पे जाइएगा, सब्सक्राइब का बटन रहेगा, वहां सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी आपको डेली लाइव अपडेट्स 3 से 5 पोस्ट आपको मिल जाएगा, वीडियो के माध्यम से भी और पोस्ट के माध्यम से भी। तो आप लाइव अपडेटेड रहेंगे। लाइव मार्केट में यदि आपको मेरा व्यू जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 399 ओनली। ठीक है, तो यहां पे ये फायदा होता है लाइव मार्केट में जुड़े रहने से। तो वहां पे मैंने 3 बार दिया, प्रॉफिट बुक करा दिया, प्रॉफिट भी बोल दिया कर लो भाई, टारगेट हो ना हो। देखो मार्केट क्या है ना, डायनेमिकली चलता है।
अब लाइव मार्केट में मैंने बोला 120 का टारगेट, अब नहीं गया, अब 115 के आसपास बोला निकल जाओ, तो लाइव मार्केट में बोल पाया ना। अब नॉर्मली लोग बैठे रहते हैं, सर 120 तो आया नहीं, 115 से घूम गया, समझ रहे हो? तो ऐसा रहता है। तो लाइव मार्केट में जुड़िए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, अपडेटेड रहेंगे। यदि आप खुद से नहीं डिसीजन ले पाते तो लाइव मार्केट व्यू के लिए आप इंस्टाग्राम में, इससे कम में क्या होगा, 399 से कम में और क्या चाहिए बताइए, इतना एफर्ट देता हूँ। और टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप है ना, उसमें तो पूरा अपडेट, मतलब लाइव मैं एक्टिव रहता हूँ। उसका चार्जेस 2000 मंथली और 12,000 ईयरली, और लाइफ टाइम मेंबरशिप अभी मैंने दिया था 12,000, अभी टिल दिवाली तक एक्सटेंड किया है। और कैश लर्निंग ग्रुप 33,000 लाइफ टाइम टिल दिवाली, ठीक है। चाहे तो आप 5,000 देके बुक भी कर सकते हैं अभी अपना सीट को। कैश लर्निंग ग्रुप में क्लासेस भी होता है, मंथली एक क्लास होता है जूम पे, और उसमें स्टॉक्स के बारे में अपडेट, जैसे अभी रिलायंस बोल रहा हूँ वैसे बहुत सारे स्टॉक्स वहाँ पे मैं शेयर करता हूँ, स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करता हूँ क्लासेस में। अभी 29 तारीख को होने वाला है। तो अभी भाई सिंपल सी बात है, मैं कल के लिए क्या करूंगा, कल लेके आज जो लेके गया हूं, कल यदि 40 का एसएल हिट होता है तो निकल जाऊंगा, और या तो भाई 50 रुपए पे लेके गया, 50-51 पे लिया हूं, 80-90 के आसपास मिलता है तो बेच दूंगा, फिर ऊपर जाके कल फिर शॉर्ट कर दूंगा 19,350 का एसएल लगा के, 360 का एसएल लगा के, 19,360 का एसएल लगा के 1-2 दिन के लिए 18,900 के लिए खेलूंगा। फिर 18,900 या 19,000 के आसपास आता है तो धीरे धीरे बाइंग स्टार्ट कर दूंगा वहां पे, क्योंकि ओवरसोल्ड पे आरएसआई चला जाएगा। बैंक निफ्टी में भी सेम रणनीति रहेगा, लेवल रहेगा 42,500 से लेकर 42,300 के जोन में बाइंग में करूंगा। शॉर्ट अभी बैंक निफ्टी में नहीं करूंगा, निफ्टी में भी करूंगा, क्योंकि लिक्विड रहते हैं उसके सारे स्ट्राइक्स। तो ये रणनीति मेरा कल के लिए रहेगा और आने वाले 1-2 दिन के लिए। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा आज का लाइव सेशन तो जरूर से जरूर लाइक दबाइएगा। यूट्यूब पे भी जाके सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और नए लोग यहाँ सब्सक्राइब कर लीजिए। एक से एक वीडियो बनाता हूँ, यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी इंस्टाग्राम पे भी लाइव में आके भी गाइडेंस देते रहता हूँ, जितना मतलब कोशिश करता हूँ जितना गाइड कर सकूं। अपना नॉलेज, जितना नॉलेज है मेरे पास, अब दुनिया का तो पूरा ज्ञान तो नहीं है, मैं भी सीख रहा हूँ मार्केट में और जिंदगी भर सीखते रहूंगा। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ मार्केट। तो जितना ज्ञान है आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। आशा करता हूँ आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट। ट्रेड विद इन लिमिट्स। थैंक यू।